हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाइब कोडिंग क्या है। अगर आप सोच रहे हो ये कि नया टर्म आ गया, नया टर्म नहीं है, आप लोग यूज़ कर रहे हो। वाइब कोडिंग ही आईटी में फ्यूचर होने वाला है। अगर आपको अच्छे से जानना है कि क्या जॉब्स आने वाली है फ्यूचर में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो वाइब कोडिंग क्या है कि जैसे कि हम आप आजकल एआई एजेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि कर्सर एआई हो गया, हमारा लवेबल डॉट डेव हो गया, जो कि आपको पूरा का पूरा कोड लिख के दे देते हैं। उसके अलावा हम एआई के और टूल्स लाइक चैट जीपीटी, को पायलट्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं। तो क्या इससे हमारी जॉब चले जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। जॉब्स नहीं क्रिएट होगी, पुरानी जॉब्स नहीं जाएगी। पर ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में था, पहले 100 बंदा काम करता था, राइट। फिर नई नई मशीन्स बनी हैं, इंजीनियर्स ने इन्वेंशंस की है। तो जब मशीन्स बनी है, उसके बाद 100 की जगह 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पर वो 10 लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है ना। तो जो पैसा लगा रहा है कंपनी के ऊपर, उसका जल्दी से काम हो रहा है और उसको कमाई उसकी डबल ट्रिपल 10 गुना 20 गुना हो रही है, राइट। तो जो बिजनेस में उसको ऐसा ही चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जो टूल्स है, वाइब कोडिंग है, जल्दी से जल्दी सीख लोगे, तो आपकी जॉब का आपका हायरार्की बढ़ती जाएगी, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। आप आज जो काम 10 मिनट में कर रहे हो, कल को 1 मिनट में करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपने अच्छे से वाइब कोडिंग सीख ली। तो इसमें आपको क्या करना होता है, प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं। प्रॉम्प्ट देंगे, एआई आपको कोड लिख के देगा, आप उसको प्रॉम्प्ट्स को रिफाइन करते करते अपना कोड रिफाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको फंक्शन बनाना है कि 3 आपको कोई पैरामीटर आ रही है, उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके कुछ रिजल्ट निकालना है। आप खुद से वो लिखने जाओगे, आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे सिर्फ स्केलेटन बनाने के लिए फंक्शन का। उसके अंदर लॉजिक तो अभी लिखोगे, वही आप एआई को बोलोगे, वो आपको 5-6 सेकंड में बना के दे देगा। तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। तो इसीलिए वाइब कोडिंग जो है फ्यूचर होने वाला है। अभी और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, एक टीवी चलते थे जो बहुत मोटे रहते थे, पेट वाले टीवी बोलते थे हम उसको गांव में। तो आजकल फिर क्या हुआ, एलसीडीज आ गई। जो बंदे वो पुराने टीवी ठीक करते थे, मैकेनिक होते थे, उन्होंने एलसीडी एलईडीज ठीक करना सीखा ही नहीं। तो उनकी क्या हो गई, जॉब चल गई। धीरे धीरे मैं देखता हूँ उनकी दुकानों पे पुराने टीवी पड़े हैं, उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता है, कोई काम ही नहीं आता, सारा दिन वेले बैठे रहते हैं। तो आपका ये हाल ना हो, तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री ट्रेंड के साथ साथ नई चीज़ें सीखते जाना है। आपको इनको मास्टर करना है, आपको हेल्प ही करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो खुद से कोड लिख रहा है, एक काम को हफ्ता लगा रहा है, और आपने एआई टूल्स जल्दी सीख लिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर वाइब कोडिंग कह लीजिए, और आप वो एक दिन में कर दे रहे हो, तो आपको शाबाशी मिलेगी ना, आपको ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको आगे बढ़ाया जाएगा और आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, ठीक है। अभी कंपनी को तो वही बंदा चाहिए जो आपका टाइम बचा रहा है, आपके रिसोर्सेज बचा रहा है, राइट। तो इससे जॉब नहीं जा रही है, जॉब उनकी जाएंगे जो के ट्रेंड के साथ अपने आप को अपस्किल नहीं कर पाए, ठीक है। तो और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम क्या चलते थे, जैसे मैं हिमाचल में मत्था टेकने जाता था, तो पहले मेरे घर वाले बताते थे कि पैदल चल के जाया जाते थे 100-100 किलोमीटर। फिर घोड़ा गाड़ी आ गए, रिक्शे आ गए, धीरे धीरे अभी कार बाइक्स है हमारे पास। हम कौन चल के जाता है आजकल, जाता है क्या, समय बचता है। फिर ऐसे ही एग्जांपल है, पहले ट्रेनें स्टार्ट हुई थी, ट्रेन में बंदा 2-3 दिन ट्रैवल करता था, जाता था, राइट। फ्लाइट में वही सफ़र हमारा विद इन इंडिया 2-2.5 घंटे में हो जाता है। तो आपका टाइम बच रहा है और आप और काम कर पा रहे हो, राइट। तो ऐसे ही वाइब कोडिंग है। तो वाइब कोडिंग में आपको मैंने जैसे टूल बता ही दिए हैं कि कर्सर एआई जो बड़े बड़े एजेंट्स हैं, ठीक है। लवेबल डेव, जिसमें आप सिर्फ एक छोटा सा कमांड लिखते हो, वो पूरा का पूरा आपको कोड ही लिख के दे देता है, वेबसाइट आपकी एप्लीकेशन तैयार कर देता है। तो ऐसे टूल्स को, एजेंट्स को भी आपको मास्टर करना है। बट एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब सीखो, बट जब आप अपने लिए कोडिंग सीख रहे हो तो खुद से कोड लिखो, क्योंकि ये एजेंट्स कई बार गलत कोड भी लिख देते हैं। कुछ वनरेबल कोड होता है, आप डायरेक्टली प्रॉड पे पुश नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या गलत लिखा है वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जब स्किल्स सीखने जाओगे ना, तब आपको हाथ से कोड लिखना है। तब चैट जीपीटी की हेल्प मत ले लेना, क्योंकि चैट जीपीटी अगर हेल्प करता रहेगा आपकी, तो वो सीखता जाएगा, आप नहीं सीख पाओगे। तो जब आपको सीखना है, तब खुद से हाथ से 10 मिनट लगा के फंक्शन लिखना है। और जब आपने वो सीख लिया, फिर आपको वो फंक्शन 5-6 सेकंड के अंदर किससे लगवाना है, एआई एजेंट से, एआई टूल से। वो है वाइब कोडिंग। आप वाइब करोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, क्या वो मशीनें वहाँ पे खुद बैठ के बनाते हैं? नहीं ना। मशीनें होती है इंपोर्ट, मशीनें कोई और कंपनी बना रही है, वो ऑपरेट करता है आके, कोई फॉल्ट आया उसमें बता देगा, उसी का ही मंथली 3-4 लाख रुपया वो तनख्वाह ले रहा है। वैसे ही आपको कोडिंग करनी है कि आपको
बैठ के 8-9 घंटे में इतना काम करके देना है कंपनी को विदाउट अपना दिमाग लगाए। आपको दिमाग कहाँ लगाना है? वाइब कोडिंग के ऊपर, प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, क्योंकि समटाइम क्या सिनेरियो होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, फिर उसने कुछ कोड लिख के दिया, फिर आपको समझ नहीं आया कि ये कोड सही नहीं है, फिर से प्रॉम्प्ट लिखोगे, उसने कुछ और कोड लिख दिया। ऐसे करते करते आपका ना रिडंडेंट कोड बन गया, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। आप बोलोगे आधा घंटा मैंने इसके प्रॉम्प्ट में लगा दिया और इतने में तो मैं खुद कोड लिख देता, राइट। तो वैसे सिनेरियो में भी नहीं फंसना है। उस सिनेरियो से बचने के लिए क्या करना है? आपको अपनी इंग्लिश भी रिफाइन करनी है, प्रॉम्प्ट्स कैसे देने हैं वो रिफाइन करना है। वो तभी रिफाइन होंगे जब अगर आपको रियल वर्ल्ड में क्या चाहिए वो रिक्वायरमेंट अच्छे से पता होगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और सीरीज़ और वीडियोस चाहिए जिससे आपको हेल्प हो, कल को आपकी जॉब ना जाए, हालांकि आपकी जॉब ना जाए और आपको प्रमोशन मिलती रहे, तो ऐसी अगर टूल्स के बारे में, अगर आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसे लगी।